नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में और साथ-साथ हम सबको निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट्स आपके भेजते रहिए। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कई सारी बातें। तो हाल ही में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सिंगापुर गए, फिर जापान भी गए, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ऐसा हमने सुना पढ़ा है। लेकिन एक टारगेट लेकर योगी जी चलते हैं हमेशा कि जो कुछ भी इल्लीगल काम होता है उसको रोकने का और उनको बुलडोज़र बाबा करके हम सब पहचानते हैं। बात करते हैं आज संभल की और संभल से जुड़ी हुई बातें जब बात आती है तो हम किस तरह से वहाँ पर कार्रवाई की गई बुलडोज़र के द्वारा और अब ऐसा सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है कि योगी जी की सरकार को करोड़ों रुपए मिलेंगे जो कुछ भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा है और उनसे वसूल करने वाले हैं, इत्यादि, इत्यादि। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे बीच उपस्थित है उत्तर प्रदेश से ही बिलॉन्ग करने वाले और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। यस सर, हम पूरा देश जानता है योगी जी के बारे में कि इल्लीगल काम किस तरह से उसको रोका जा सकता है, किस तरह से तोड़ा जा सकता है। और सर अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि संबल के बारे में, तो सर आप क्या बताएँगे उसके बारे में? जी, देखिए संभल जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह थी जो कि एक तरह से अवैध अतिक्रमणों के लिए, एन्क्रोचमेंट के लिए जिसे जाना जाने लगा था। बराबर, और वहाँ से जो बहुसंख्यक आबादी के तौर पे जो हिंदू समाज जाना जाता है, उसको उसको वहाँ से पिछली सरकारों में जो अ, जब-जब दंगे हुए, जब-जब कर्फ्यू लगा तो वहाँ से उनको पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वर्तमान में जब इन सारी चीज़ों की जब सरकार जाँच कराई, इन सारी चीज़ों को देखा तो उसमें ये सारी चीज़ें सामने धीरे-धीरे निकल के आईं कि कहाँ-कहाँ पर, कौन-कौन से ऐसे स्थान थे, जो इल्लीगल रूप से ऑक्यूपाई कर लिए गए। इसमें इसमें ज़्यादातर ज़मीन जो थी वो गाँव समाज की थी, गाँव और सरकारी भूमि थी। तो इस इन सभी के लिए जब जाँच में आई है वो सरकार के द्वारा हुई और जैसा कि अब इस वर्तमान समय में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो उस पर विशेष ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है। तो उसी पहल में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो-जो निर्देश दिए गए उनका अनुपालन करते हुए तो ये जो संभल जिले की जो सदर तहसील है, उसका मैटर है और वहाँ का जो गाँव है सैफ खां सराय गाँव, तो उसमें तहसीलदार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और क्योंकि जब ये मैटर चला तो उस सुनवाई में अदालत ने वहाँ की जो दरगाह है, मस्जिद है और मकान है, उन जो भी जो कि अ, इ इस जिन लोगों ने बनाए हैं, तो उसको जो है अवैध घोषित किया है कोर्ट ने और उसके बाद जो है बेदखली का आदेश दिया है। इसमें लगभग 6 करोड़ 94 लाख 79 हज़ार रुपए का जो ऑनरेबल कोर्ट जो है उस उन्होंने जुर्माना लगाया है और वहाँ के जो शहर इमाम हैं आफ़ताब हुसैन और मेहताब हुसैन, इन पर जो गाँव समाज की जो भूमि है, उस पर कब्ज़ा करने का जो है वो आरोप लगाया है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू जुडिशियल प्रोसेस अगर जो इसमें आरोपी जो हैं अगर इसको 30 दिन के भीतर अगर अपील नहीं करते हैं डीएम कोर्ट में तो डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो बेदखली की कार्रवाई करते हुए और फिर जो जुर्माना है वो वसूलेगा। और आगे जो है क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी बड़ी जो है जो जगह है वो काफ़ी बड़ी है, जैसा 0.134 हेक्टेयर जो है वो ज़मीन है। और जो गाँव समाज की जो संपत्ति है, जिस तरह से ये खुर्द-बुर्द की जा रही थी, तो इस पे अनेकों तरह की जो धार्मिक संरचनाएँ हैं, उनको भी बना लिया था। तो हल्का लेखपाल ने जब जो धारा 67 की जो कार्रवाई होती है, उसमें अवैध कब्जे की रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट को दी थी और उसके बाद इन सभी पर और ये सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर पेड़ लगाए जाने थे और उससे वहाँ पर जो है वो एक तरह से जो
सभी के लिए, सभी के हित में जो ज़मीन जो काम में आने वाली थी, वो थी। अब निश्चित तौर पे अब ये जो कब्ज़ा मुक्ति की जो कार्रवाई इसके बाद अगर आगे होगी तो निश्चित तौर पे जो वहाँ उस जनपद के में जो अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, उनका मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा और ये बाकी के जो अन्य तहसीलदार हैं, उनके लिए भी एक ये है कि अगर वो भी अपनी-अपनी जनपद में इस तरह के अवैध अतिक्रमण जो भी हैं, उन पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करते हुए और आगे उचित उसमें डिसीज़न लें, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो एक एक रूल ऑफ लॉ में जो बिलीव जो एक अच्छे इंसान का होता है, वो बढ़ेगा क्योंकि कहीं कुछ ऐसे जो भूमाफिया हैं, वो कि किसी न किसी तरह से ये किन प्रकार ने जो अगर सरकारी संपत्तियों को इस तरह से उनकी नज़र जो उस पे रहती है और उसके बाद वो जो है उसको खुर्द-बुर्द करने में लगे रहते हैं, तो निश्चित हुँ। तौर पे ये एक सबक है और और निश्चित तौर पे ये इससे जो एक मैसेज जो जाता है वो जनता के बीच में वो उसका दूरगामी प्रभाव रहता है। तो ये एक बड़ा ही एक कोर्ट का एक स्वागत योग्य कदम है। और निश्चित तौर पे और इससे ये मैसेज आ गया है कि जो कार्रवाई है वो जब प्रॉपर सही टाइम से होती है और उचित दिशा में अगर कार्रवाई बढ़ती है तो उसका जो है जो एक प्रभाव है वो निश्चित तौर पे एक अच्छा आता है। ये सर तो सर इसके पहले सर ये उत्तर प्रदेश में देखा हुआ है कि किस तरह से ज़मीन कब्ज़ा करना या फिर जैसे चाहे अपना जो महल खड़ा करना, मस्जिदें खड़ी करना, तो जो योगी सरकार कर रही है और उसमें से ही ये एक संभल का जो आया है निर्णय कि करोड़ों रुपए जो है वो सरकार को दिए जाए। जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो एज़ तो सर ये डिसीजन मतलब कोर्ट ने दिया है डायरेक्टली? जी, अभी ये जो डिसीज़न है ये कोर्ट ने दिया है। ऐसा होता है कि जब कोई भी ऐसी जो जगह होती है गाँव की क्योंकि ये मैटर गाँव का है तो उसमें जब भी शासन उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जब तहसील प्रशासन उसकी जब जाँच कराता है, जाँच में जब तो जब ये सामने आता है कि इस स्थान पर जो अवैध अतिक्रमण है वो किया गया है, तो उसके बाद उसे लेकर कोर्ट में वो मैटर जाता है, उसमें मुकदमा दर्ज पंजीकृत किया जाता है और उसके बाद जो कार्रवाई होती है, वो सबसे पहले तहसीलदार की कोर्ट में होती है, चूँकि किसी में कम उसका अगर उसमें जो फ़ाइल में रहता है, तो वो नायब तहसीलदार को भी दी जा सकती है और जो इम्पोर्टेंट इस तरह की फ़ाइल है, वो तहसीलदार कोर्ट में चलती है और उसमें जब देखने में ये आता है कि दोनों पक्षों को नोटिस जारी होते हैं, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। चूँकि जो प्रोसिक्यूशन पक्ष इसमें खुद लेखपाल होते हैं, तो वो खुद अपनी जाँच जो है वो करते हैं और वहाँ पर किस तरह से अवैध अतिक्रमण किया गया है, उसका सारा जो नक्शा होता है, उसको वो खुद मेंटेन करते हैं, बताते हैं और उसके बाद दूसरे पक्ष से ये को बताया भी जाता है कि आपने इस तरह से किया है, क्यों किया है, उनसे जवाब माँगा जाता है और अगर वो उसका उचित जवाब जो है वो नहीं दे पाते हैं, तो फिर ये जो आगे जो जुर्माने की कार्रवाई और जो उस जगह को डेमोलिश करने की जो कार्रवाई अगर वहाँ पर उन्होंने पक्का निर्माण किया है, गलत निर्माण है, तो उसको डेमोलिश निश्चित तौर पे जो है वो आगे एसडीएम के द्वारा किया जाता है और जो जो भी उसमें जो है वो उसके लिए भी जो जुर्माना है वो वसूल किया जाता है। हालाँकि इसमें दूसरे पक्ष के लिए आगे की चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कमिश्नरी हो, चाहे डीएम ऑफिस हो, सभी जगह के विकल्प जो लीगली एक हैं वो ओपन हैं, वो अ, प्रॉपर वो अपील भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं और तो ये पहली बार है माननीय मुख्यमंत्री जी के क्योंकि अ, कई बार ये देखने में आता था कि पिछली सरकारों में कि कहीं कोई किसी जगह का कहीं कोई माफिया है या कोई इस तरह का प्रभावशाली नेता है और वो कहीं पर इस तरह की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर रहा है, तो शिकायतें भी नहीं हो पाती थी, शिकायत होती थी तो वो लंबित रहती थी। तो आज जो एक आज
आईजीआरएस के पोर्टल के माध्यम से भी अगर कोई शिकायत दर्ज होती है, तो उस पर भी पूरा संज्ञान लिया जाता है। कुछ अधिकारी या कर्मचारी उनको अगर नज़रअंदाज करें या गलत रिपोर्ट लगाएँ, तो भी अगर वो मामला संज्ञान में आता है, ऊपर तक जाती हैं और अ, अगर अगर मुख्यमंत्री जी तक कहीं मीडिया के माध्यम से कहीं कोई इस तरह की बातें पहुँचे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। और अभी हाल-फिलहाल में कई इस तरह के मसले आए हैं जिनमें मीडिया या टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ बातें अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँची हैं, तो उनमें निश्चित तौर पर जो पूरा जो एक्शन है वो निश्चित तौर पे हुआ है और उनकी इसी एसओपी की वजह से जो जनता के मध्य में जो एक भरोसा जो वो जगा पाते हैं, वो इसी का एक प्रभाव है। तो ये प्रभाव उसी से आता है कि जो जनता उन्हें अपना क्योंकि जिस तरह का ये जो मैटर था, इसमें भी जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति उसे पहले बताने का प्रयास किया जा रहा था। और इस तरह का जो एक भ्रम जाल होता है कि अगर कहीं पर कोई मस्जिद बनी हुई है तो वो वक़्फ की होगी या वक़्फ से जुड़े जो विभाग हैं चाहे तो वो कहीं न कहीं इस तरह की कहीं कोई कागज़ी कार्रवाई करने में रहते हैं, तो जिसके कारण कहीं न कहीं डिस्प्यूट पैदा होता है और बेवजह की जो लिटिगेशन जो पैदा होती है, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारी चीज़ों पे पहल करते हुए और जो सरकारी संपत्तियों का जो वर्ष जो है, जो फसली वर्ष है, उसमें भी उचित पहल करते हुए और उसको सही तरह से जो है विभाग के सामने निस्तारण करने के लिए कहा है। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से जो जनता है, जो राज्य की जो जनता है, उसमें कहीं न कहीं ये निश्चित तौर पे मैसेज जाता है कि अगर हमने किसी भी इस तरह की राज्य सरकार की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया या उस पे ज़बरदस्ती से अतिक्रमण किया, तो निश्चित तौर पे जो कार्रवाई है, वो हमारे खिलाफ होगी। और और निश्चित तौर पे और अगर कहीं किसी ने कर भी रखी है, तो ये जनता से भी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी शिकायतें करें, बताएँ, तो उसके माध्यम से भी जो अगर कहीं पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो वो निश्चित तौर पे जो है वो अमल में आएगी। तो इससे शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया में थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन एक समय के बाद जब जो जैसे-जैसे कार्रवाई तो निश्चित तौर पे वो जगह जो है वो निश्चित ही खाली होगी। यस। और इसका उदाहरण खुद उत्तर प्रदेश पेश कर रहा है और अब उनको फॉलो करने की कोशिश अन्य राज्य भी कर रहे हैं कि देखते हैं हम लोग। कई बार जो है मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये लोग भी अब बुलडोज़र का उपयोग करते हुए दिखते हैं सर। सर मतलब सर इतने सालों से मतलब जो बीजेपी की सरकार आने से पहले की बात अगर करें तो कितनी सारी ज़मीनें सर इस तरह से इन्होंने काबिज़ करके रखी होगी, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो सड़क किनारे की क्यों ना हो, चाहे एक कोई खेत क्यों ना हो। तो इस तरह का जो एक मूवमेंट चल रहा है जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, तो सर इसका जो असर होगा तो जो अभी कोर्ट में मामला है नो डाउट कि अभी उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले लोग भी हैं नो डाउट। बट सर एक बहुत बड़ा एक मैसेज मिला है कोर्ट के द्वारा भी कि अगर आप इस तरह का कुछ करोगे तो हम आपके ऊपर फाइन लगाते हुए इस तरह का जो फाइन आया है करोड़ों रुपए का वो भी लगेगा साथ-साथ जो डिमोलिश करते हैं गवर्नमेंट वो भी होता है। तो सर ये एक बहुत बड़ा संदेश है सबके लिए जो इस तरह की घटनाओं को देखते हैं ना सर कितनी बार तो स्टोन पेल्टिंग भी होती है कई बार दंगे हो जाते हैं जब कोई कार्रवाई करने जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है सर। जी, बिल्कुल। देखिए जब कोई इंस्टीट्यूशन फ़ेल होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कहीं न कहीं सभी की ज़िम्मेदारी है और उसमें जो मुख्यतः उस समय जो भी उस पद पर बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं वो तो है ही है, लेकिन उसका जब जो मैसेज जो नीचे जो जाता है, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। दूरगामी प्रभाव रहता है और जो उस राज्य की जो जनता होती है वो उसमें
ऐसा नहीं है कि सभी गलत हों, लेकिन फिर भी जो दूसरी इस तरह की जो सामान्य जनता है, वो भी ये कहीं न कहीं इस तरह से एक्सेप्ट कर लेती है कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्यों ना हम भी करें या हम भी इस तरह से आगे बढ़ें या राज्य में इसी तरह से होता है। तो कहीं न कहीं जो सिचुएशन एक बन जाती है, वो कहीं न कहीं गलत रास्ते पे चलने की बन जाती है। तो उसके कारण जो है बाकी के फिर प्रशासन के लोगों को भी निश्चित ही दिक्कत आती है, क्योंकि सभी लोगों को तो ये ब्लेम नहीं किया जा सकता है कि वो कहीं कोई कार्रवाई हो रही है, तो वो उसमें इस तरह से जो गलत चीज़ें अपनाए होंगे। हो सकता है कहीं कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारी इस तरह से ये भूमाफियाओं से मिले होकर मिलीभगत करके और इस तरह के कार्यों में भी संलिप्त रहते हैं। तो पिछली सरकारों में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही थी, तो इसके कारण भी कहीं न कहीं ये था कि उत्तर प्रदेश में आप क किसी भी तरह से इस जगहों को कब्जा सकते हैं। और एक पक्ष तो कई बार इस तरह के नारे भी लगाने लगा था कि जो ज़मीन सरकारी है, वो ज़मीन हमारी है। तो ये सारा जो एक नैरेटिव जो चेंज करने का जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली और अनुशासन में जो उनकी जो प्रवृत्ति है उसके कारण और आज इसी कारण ना केवल भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हों, वो सभी भी इसी अनुशासन की में रहने की प्रवृत्ति के कारण ही कहीं भी आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का जो एक राज्य में जो मैसेज है वो कहीं से भी कोई नेगेटिव नहीं है। और इस तरह की जितनी भी अवैध अतिक्रमण है, जहाँ-जहाँ से सूचना आ रही है, उन सभी पर जो है प्रशासन जो है वो जो है उसमें कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर रहे हैं और तय नियमावली के अनुसार उन सभी पर कार्रवाई हो रही है। कहीं कोर्ट के रेगुलर ना चलने के कारण या अन्य-अन्य कार्यों में संलिप्त रहने के कारण थोड़ा-सा कोर्ट की प्रक्रियाएँ थोड़ी-सी जटिल हो जाती हैं, तो उसके कारण थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन जिन भी उनमें धारा 67 की कार्रवाई चल रही है और तो अधिक से अधिक मात्रा में जो राज्य की जो भूमि है उसको गलत लोगों के हाथों से निकालने का काम वर्तमान सरकार कर रही है और इससे जो जनता के लिए जो मैसेज जाता है कि हमें राज्य की भूमि की ओर नज़र नहीं करनी है और अपना जो है क्योंकि वो सभी के लिए काम में आने वाली जगह है और उसका अगर उपयोग आप अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जो है वो हुँ। कहीं न कहीं एक एक गलत भूमि निर्धारण हो जाता है और उसके कारण जो जनता के बीच में जो मैसेज है वो गलत जाता है और अलग-अलग तरह की जो है वो पार्टियाँ भी बन जाती हैं और फिर एक-दूसरे के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जब होती हैं, तो या एक-दूसरे को टारगेट किया जाता है, तो उसके कारण जो क्रिमिनल केस हैं वो भी अधिक बढ़ते हैं। तो जो जितने भी रेवेन्यू केस हैं सिविल केस हैं, अगर उनका उचित निस्तारण समय से होने लगे तो निश्चित तौर पर आगे के जो क्रिमिनल केस हैं उनमें भी जो एक अदालतों में जो मुकदमे का बोझ बढ़ता चला जाता है, वो भी कहीं न कहीं उसमें कमी देखने को मिलेगी और इसके कारण जो हमारी कोर्टों पर जो भार है, वो भी निश्चित तौर पे कम होगा। यस सर। और बिल्कुल सर ये होना ही चाहिए कि जब हम कानून की बात करते हैं और आपके प्रदेश को सर एक मोटो लेकर मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो साथ-साथ जब प्रदेश उत्तम बनेगा तो सर बाकी के राज्यों को सीख लेते हुए देश भी उत्तम बनाना चाहिए। ऐसा हम मानते हुए सर आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे साथ चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल बटन आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चले। और सर धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस, थैंक यू।